जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया था और ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है और ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनका समाधान जान लीजिए। तो देखिए, ये सिद्ध करने वाला ही है। इसको एलएचएस कहते हैं और इसको आरएचएस कहते हैं। हमें एलएचएस लेकर के आरएचएस सिद्ध करना है, ठीक है? या फिर आरएचएस लेकर के एलएचएस सिद्ध करना है। ये तो आपको पता ही है। हमें इस ये लेकर के ये सिद्ध करना होता है या फिर ये इससे ये करना होता है। अगर इन दोनों से नहीं होता है तो इसको हल करेंगे। जो प्रोडक्ट इसका आएगा वही प्रोडक्ट इसका भी आना चाहिए, ठीक है? तो देखिए, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं एलएचएस को। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये एलएचएस लिख लिया है। अब देखिए यहाँ क्या करना है। आपने इस कॉस का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में कि ये कॉसेक, COSEC, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 में साइन थीटा। और फिर इस तरह का आपको सारा याद रखना होगा। 6 गो जो होता है ना, त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियाँ, उन सभी को आपको याद करना होगा। और इसका सेक का क्या होता है? सेक थीटा का होता है 1 में कॉस थीटा। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो हम इन्हीं दो फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप बने रहिए। तो सबसे पहले इस कॉसेक थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे? 1 में साइन थीटा। 1 में साइन थीटा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे और ये साइन थीटा है तो साइन थीटा लगाएंगे, ठीक है? अब इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। उसी प्रकार इसको करेंगे। देखिए, यहाँ पर सेक थीटा है तो इसके जगह पर हम लिखेंगे 1 में कॉस थीटा। 1 में ये कॉस थीटा और फिर माइनस ये जो कॉस थीटा है इसको यही लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पर हमने कॉसेक और सेक को तोड़ा है। अगर आप चाहें तो ये साइन को भी तोड़ेंगे, बस इसको ये कॉसेक को यही रहने देंगे, ठीक है? क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1 में कॉसेक थीटा, ठीक है? तो चलिए अब आगे करते हैं। देखिए, इसके नीचे ये कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है। तो यहाँ देखिए, भिन्न का घटाव आ गया, यहाँ भी भिन्न का घटाव आ गया, तो हम भिन्न का घटाव को बनाएंगे इस अभी। तो देखिए, 1 और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा होगा। अब देखिए, इस वाले साइन थीटा में साइन थीटा से इस वाले साइन थीटा में भाग लगाएंगे तो दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या? 1। तो यहाँ पर उस 1 का गुना इस 1 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 1। ये तो आप ऐसा याद रखिएगा, जब भी यहाँ भी साइन मिले और यहाँ भी साइन मिले तो साइन से साइन खत्म हो जाता है, ऊपर जो रहता है वही चीज़ लिखा जाता है। तो 1, फिर माइनस है तो माइनस। या फिर आपको भिन्न का जोड़ बनाने का जो भी तरीका पता हो उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर नीचे यहाँ 1 रहता है तो इसका गुना इस ऊपर वाले के साथ करते हैं, ठीक है? जब भी नीचे 1 मिल जाए आपको तो इसका गुना इस ऊपर वाले के साथ करेंगे। तो साइन थीटा का गुना साइन थीटा के साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है? इसका ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसी प्रकार इसको करेंगे सेम टू सेम। कॉस थीटा और 1 का एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा होगा, ठीक है? और फिर इस वाले कॉस थीटा को इस वाले कॉस थीटा से भाग लगाएंगे, यहाँ पर इस वाले कॉस थीटा को इस वाले कॉस थीटा से भाग लगाएंगे, कट जाएगा, बचा 1, ये 1 लिखेंगे, माइनस। और यहाँ पर भी जब भी नीचे 1 रहे तो इसका गुना इस ऊपर वाले के साथ करेंगे, ठीक है? तो कॉस थीटा का गुना कॉस थीटा के साथ करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए क्या करना है। यहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाता है क्या? साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है? साइन स्क्वायर थीटा। ये तो देखिए, यहाँ पर 1 माइनस इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बटा में नीचे साइन है तो साइन लिखेंगे, साइन थीटा,
ठीक है। देखिए इस ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो अब यहाँ पर हम गुना लगा देंगे। ठीक है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे। उसी प्रकार इसको करना है। देखिए यहाँ ये इस वाले के जगह पर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, नीचे साइन थीटा है तो साइन थीटा ही लिखेंगे। ठीक है, और फिर इसका ब्रैकेट का मतलब गुना होता है तो आप गुना लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, फिर बटा में क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये है कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, तो अब आप देखिए इस वाले साइन थीटा से ये साइन स्क्वायर कट गया और इस वाले कॉस थीटा से ये स्क्वायर कट गया। तो हमारा क्या आया, कॉस थीटा गुना में ये साइन थीटा, ये प्रोडक्ट आया। तो दोस्तों हमने LHS को हल किया तो हमारा ये आया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमको RHS को भी हल करना होगा, ये RHS को भी हल करके यही चीज़ लाना होगा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो चलिए अब हम RHS को हल करते हैं। फ्रेंड्स हमारा RHS है 1 में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो चलिए हल करते हैं। आप फॉर्मूला जानते होंगे कि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा में क्या होता है, कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, इसको उल्टा दीजिए तो हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो हम इन दोनों की जगह यही दोनों फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 में जहाँ टेन है तो टेन के जगह पर ये लिखेंगे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर ये कॉट है तो इसका फार्मूला क्या है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो कॉस थीटा बटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको भिन्न का जोड़ करना होगा। ठीक है, देखिए ये है अंश और ये पूरा है हर, तो हमें हर में ही भिन्न का जोड़ करना होगा। ऊपर जो अंश है उसको वही लिखेंगे 1 में। अब देखिए साइन और कॉस का हमको पहले एलसीएम लेना होगा। तो साइन और कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर इस पूरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से भाग लगाना होगा इस वाले कॉस थीटा में। तो जो मिलेगा वो कट जाएगा। तो कॉस से कॉस मिल रहा है तो ये दोनों कट गया, बचा क्या, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा, इन दोनों को गुना कर देंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए कि इस पूरा से हम लोग भाग लगाएंगे ये हर वाला में, इसका हर वाला, ये ऊपर अंश ये हर है, और इस पूरे के लिए ये पूरा अंश हर है और ये एक अंश है। ठीक है, तो हम इसमें इसका भाग लगाएंगे किसमें, ये कॉस थीटा में। तो ये कॉस कॉस मिल रहा है तो ये कट जाएगा, बचा क्या, ये साइन और ये साइन। तो साइन का गुना साइन के साथ करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब फिर उसी प्रकार इस पूरा से भाग लगाएंगे इस इसके साथ, ये साइन के साथ। ठीक है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का भाग लगाएंगे ये साइन के साथ, तो साइन और साइन इस बार मिल रहा है तो ये दोनों कट जाएगा, बचा क्या, ये कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इस पूरे के जगह पर हम 1 लिखेंगे। देखिए सबसे पहले ये अंश वाला ऊपर वाला 1 बटा में, इस पूरे का मतलब 1 होता है, ये फॉर्मूला से
देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/में ये कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ से लेंगड़ी भिन्न कर सकते हैं। लेंगड़ी भिन्न क्या होता है कि मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये 1 है ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं छिपा है, 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो पहले ये लिखेंगे 1/1। देखिए जब भी कुछ एक ही अकेला संख्या रहेगा तो उसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम करेंगे। तो यहाँ पर 1 है, 1 पहले से था तो इसके नीचे 1 लगा दिए। अब गुना डाल के लेंगड़ी भिन्न क्या होता है कि जो नीचे है उसको ऊपर लिखेंगे और जो ऊपर है उसको नीचे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये नीचे था तो इसको ऊपर लिखेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, फिर बटा हो जाएगा क्या, ये 1। अब सबका आपस में गुना कर दीजिए। 1 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 1 होगा, और 1 कभी भी नीचे में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, और 1 का गुना ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही चीज़ हो जाएगा। तो 1 नहीं होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए यही हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा सिद्ध हो गया है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। तो सिद्ध ये नहीं करना था, यानी कि RHS को भी हमने हल किए तो यही आया, और जब LHS को हमने हल किया था तो यही आया था। देखिए गुना और ये इंटू मीन्स भी गुना ही होता है, तो ये दोनों ही सेम सेम है। देखिए ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। प्रूव्ड या साबित, दोनों में से कोई एक लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब ठीक है, और आपको जिस भी प्रश्न में दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसका समाधान देने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।